नमस्ते दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टॉक सागा स्टोरीज दैट एको पे। आज हमारे साथ हैं एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर श्री राहुल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने दम पे अपना एक बिजनेस खड़ा किया, जबकि बैकग्राउंड भी उनका नहीं था और वहां से अपने बिजनेस को आगे लेके एक सक्सेसफुल बिजनेस को लीड कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हम श्री राहुल श्रीवास्तव जी का। नमस्ते, नमस्कार। तो राहुल श्रीवास्तव जी, आप आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से और क्या किया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। और आगे जैसा मैं आपको बताऊँ अपने बारे में, तो मैं बलिया जैसे छोटे शहर में पला-बड़ा हूँ। हाँ। और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। पहले मैं शिशु मंदिर में था। हाँ। उसके बाद जब हायर स्टडीज़ के लिए गया तो नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर में गया। फिर ग्रेजुएशन के लिए बलिया से ही मैंने टीजी कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद मैं प्रोफेशनल स्टडीज के लिए चला गया दिल्ली। वहाँ पे मैंने आईटी सेक्टर में अपना स्टार्ट किया और मैंने नेटवर्किंग का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का एमसीए भी किया हुआ है और एमबीए भी किया हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने एचसीएल में जॉब स्टार्ट किया। मैंने एचसीएल में किया हुआ है, सिस्को में किया और मुझे विदेशों से भी ऑफर आए जॉब के लिए। तो मैंने तकरीबन 15 साल किया आईटी सेक्टर में काम। उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ हैं राकेश श्रीवास्तव। हाँ। वो रिसेंटली एक्सपायर कर गए, तो उनका कंस्ट्रक्शन में वो जॉब करते थे, तो उन्होंने इंस्पायर किया कि जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो मैं उसमें गया, फिर बिजनेस स्टार्ट। मेरा वैसे कोई बैकग्राउंड तो था नहीं बिजनेस का, और हाँ। कंस्ट्रक्शन का भी मुझे कोई नॉलेज था नहीं। तो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, जैसे कि पूर्वांचल क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में जितना वो है, मेनली लोग गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं। जी। आपने स्टैंड लिया, जैसे कि आपके पिताजी भी गवर्नमेंट सेक्टर में थे, जितना मुझे को पता है। तो आपने कैसे घर पे कैसे लोगों को कन्विंस किया कि घर पे भी लोगों ने काफी फोर्स किया गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने एनडीए भी से सिलेक्ट हुआ था, मैं एनडीए में। हाँ। और फिर इंटरव्यू मेरा पास नहीं हो पाया। अच्छा। काफी सोर्स वगैरह की जरूरत होती है, लगभग सब जानते ही हैं। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं, यही हाथ में आ रहा तो यही करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करके देखते हैं, एक बार नहीं हुआ तो जॉब तो है ही। हाँ। तो फिर ब्रदर इन लॉ का सपोर्ट था, उसी फील्ड में थे उनके पास। जैसे आप जानते होंगे, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे दोस्त होंगे वो जानते होंगे कि लेबर वगैरह की जरूरत होती है। हाँ। तो उन्होंने लेबर भी प्रोवाइड कराया। और मेरे छोटे भाई हैं, वो भी इसी लाइन में थे, सिविल इंजीनियर। हाँ, सेम कंपनी में दोनों लोग जॉब करते थे। ठीक है। तो दोनों के मतलब नॉलेज में लेबर वगैरह सब थे उनके पहले से। तो हमने स्टार्ट किया, लेबर वगैरह अरेंज हो गए। तो द्वारका एक्सप्रेस का काम चल रहा था उस टाइम। ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 2021 मार्च के लगभग की बात है। तो हमने लेबर तो तैयार थे, 10-12 लेबर। हमने कहा छोटे से स्टार्ट करते हैं। हाँ। हमने वहां से स्टार्ट किया अपना। और जो लेबर हमारे थे, वो एक्चुअली जो फील्ड में काम था उससे बिल्कुल अलग थे। जैसे हमारा सेगमेंट का काम था वहां पे। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जैसे पूरी सी बड़ा सा ब्रिज है, उसको पार्ट में डिवाइड करता है। सेगमेंट एक ऐसा होता है जैसे दो, जैसे पाइल कैप होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेगमेंट का वो ट्रैक होता है, इस पे गाड़ियां वगैरह चलती हैं। अच्छा। उसका काम था। तो काफी सुपर प्रोफेशनल का काम होता है लेबर में भी। हाँ। तो वो काम उनको जानकारी में नहीं था, तो हमने पहले उनको वहां पे लगा दिया। तो वहां पे लगभग हमारा बहुत लॉस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे 2 महीने बाद हमने कहा कि चलो यहाँ से हटा के लेबर को उनके प्रोफेशन में लगाते हैं। तो आपका जो वो सिचुएशन था वो तो काफी चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग था, उसमें हमारा काफी लॉस भी हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो आपने उसको कैसे कोप अप किया? अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारे पास रास्ता यही था कि हम उसको छोड़ें, जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा लॉस ना हो। तो बहुत सारी कंपनी जैसे लॉस उठाती हैं और धीरे से बंद करके अपने बिजनेस को पैकअप कर देती हैं। फिर हमारे मन में एक बार ख्याल तो आया था, लेकिन फिर हमने कहा कि अब स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा एक बार और कोशिश करके डालते हैं। तो हमने दूसरी कंपनी में जॉब ट्राई किया एक बार, वहीं पे दिल्ली में ही है, वाईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर करके। वाईएफसी, हाँ। तो उसमें मेरे जो छोटे भाई हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, हाँ। तो उन्होंने वहां पे भी जॉब किया होता, तो जान पहचान थी। हाँ। तो काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई, काम तो मिल गया हमें। वहां पे हमारा थोड़ा सा हुआ प्रॉफिट, वो उनके मतलब का काम था। हाँ। तो वहां से फिर धीरे धीरे हमारा भी इंटरेस्ट आने लगा बिजनेस में। हाँ।
थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं हम कर सकते हैं, तो उसमें हम लगे रहे, उसमें काफी टाइम हमने लगाया और धीरे धीरे हमारा वही काम चलता गया, वो काम हमारा सेट हो गया। फिर वहां का जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो फिर हम नेक्स्ट कंपनी में मूव हो गए। अभी कहाँ पे काम चल रहा है आपका? अब हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है बिजनेस। अभी हमारा जयपुर में भी चल रहा है, लखनऊ में चल रहा था और भूसावल के पास चल रहा है। तो आप कैसे इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करते हैं? हमने 3-4 सुपरवाइजर रखे हुए हैं। हमारी अलग अलग टीम 20-25 लोगों की हाँ हर जगह फैली हुई है और सबके लिए एक सुपरवाइजर हमने अपॉइंट कर रखा है। तो आप कैसे डील करते हैं उन सारे सुपरवाइजर से एक साथ? हमारा जाना आना भी होता है, कभी कभी फोन पे फिजिकल विजिट करते हैं आप? फिजिकल विजिट होता है हमारा, हर साइड पे फिजिकल विजिट होता है। देखिए बिना उसके तो हो नहीं पाएगा। हाँ क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ। तो उसका तो जायजा लेना होता है। तो कितने फ्रीक्वेंटली आप विजिट करते हैं किसी एक साइट पे? महीने पे हम हफ्ते में एक बार चले जाते हैं हर साइड पे। हर हफ्ते में एक बार? हर हफ्ते में एक बार। आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता होगा फिर? अब करना तो पड़ेगा, देखिए हाँ। मेहनत है, अब आपको आगे प्रोग्रेस करना है तो उतना तो करना पड़ेगा। अब घर में भी बैठ के तो कर नहीं सकते। ये बात तो है। हाँ। तो आप आगे क्या सोच रखा है इस बिजनेस को? आगे अब इसी को एक्सपेंड करेंगे, देखते हैं जैसे कितना फैलता है। अभी तो जैसे नितिन गडकरी सर हैं, वो हर जगह हाईवे और ये प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं अपना। वो सारा हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके। ये प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे टेंडर के लिए अप्लाई करना हो? देखिए मैं आपको फ्रिक्वेंटली बताऊं तो जैसे एक होता है टेंडर निकलना, हाँ। वहां से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उन्होंने वहां से, ठीक है। आपने कोटेशन हमारा जो काम है वो सब कॉन्ट्रैक्टर का होता है। जैसे जिस कंपनी ने टेंडर ले लिया, हाँ। उसके पास जाके हम उससे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अच्छा, मतलब एक पेरेंट कंपनी हो गई, उन्होंने सारा टेंडर ले लिया जैसे, हाँ। और उसके बाद आपने उसके ब्रांचेस से अपना डाइवर्सिफाई किया, अपने बिजनेस को वो बढ़ाया। हमें वहां से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए टेंडर में क्या होता है कि मिला नहीं मिला, उसके लिए काफी पहुंच की जरूरत भी होती है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है उनका, तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अभी स्टार्टिंग अभी स्टार्टिंग फेज है कंपनी का, तो उतना हम नहीं कर सकते। ऐसे तो अब बहुत ज्यादा मशीन का यूज होने लगा है। आप इन सारी चीजों को एक मतलब कंपनी के स्टार्टअप के रूप में कैसे मैनेज करते हैं? जो हैवी पेलोड जैसे सामान की जरूरत होती है। देखिए सामान हमें कुछ नहीं लगाना होता, हाँ। सामान सारा कंपनी का ही होता है। ओके। हमें सिर्फ लेबर लगाने होते हैं, काम लेना होता है, लेबर को मैनेज करना होता है, पेमेंट वगैरह। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें पेमेंट में आती है। जैसे हमने कंपनी के लिए काम किया, ठीक है, अब कंपनी के पास कभी कभी फंड नहीं रहता, तो कंपनी बोलती है कि हम पार्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, हमें लेबर को फुल पेमेंट करना होता है। तो डेली वेजेस पे रहते हैं या वो भी कॉन्ट्रैक्ट? वो डेली वेजेस तो देना ही, डेली नहीं होता, वीकली वेजेस होता है उनका। अच्छा, ठीक है, तो हमें हर वीक उनको देना ही है। और जैसे कंपनी में जैसे आप बिल पेमेंट का टाइम आता है, तो बिल तो बन गया, अब कंपनी के पास कहती है कि फंड नहीं है, हम पार्ट पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4 लाख का बिल बन गया। उन्होंने कहा कि हम आपको 1.5 या 2 लाख ही दे पाएंगे, अभी नेक्स्ट बाद में देंगे। तो हमें क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि लेबर तो आपका रुकेगा नहीं। तो हमें लेबर को फुल पेमेंट अपने पास से करना होता है। बाकी जब वो देंगे तब वो हमें देखेंगे कि कब देते हैं कब नहीं देते। वो कहते हैं नेक्स्ट बिल में दे देंगे, अगले बिल में दे देंगे, तो वो थोड़ा सा लॉस हमें करना पड़ता है। मैनेज लेबर को हायर करना भी और ऐसे बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। आप वो कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज, हमें जैसे हमने लेबर को बुलाया, तो लेबर पहले बोलता है कि हमें तो पहले तो टिकट करके दीजिए, हमें ऐसे तो आएगा नहीं। और जरूरत तो हमें है, हमें तो करना ही पड़ेगा। लेबर को टिकट करके देते हैं, उनके खाने पीने का। अच्छा, जो नए साइट होते हैं हमारे, तो वहां पे जैसे हमने लेबर को भेजा, तो उनको रहने का, खाने पीने का, जैसे सेम डे आए तो उस दिन तो वो बनाएंगे नहीं, तो वो तो सब हमें ही देखना होता है। तो वो अलग से कॉस्टिंग अलग जाती है। ये मेनली लेबर आते कहाँ से हैं? ये हमारे लेबर बंगाल के भी होते हैं, बिहार के भी होते हैं, और मेजोरिटी तो हमारी बिहार की ही रहती है। बिहार मतलब हर जगह लेबर सप्लाई करने में आज भी टॉप पे चल रहा है। बिहार पे ही। ओके, वहां से हम लेबर बुलाते हैं। तो अभी आपका बिजनेस अभी और कहाँ तक सोचा है आपने, कहाँ तक जाएगा? अभी हम सोच रहे हैं इसको प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि होम प्राइवेट आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं आप इसका? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई विचार नहीं है। तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड होती है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जैसे अभी तो प्रोप्राइटरशिप है, तो प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उससे हम डायरेक्ट टेंडर ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट टेंडर कोई निकला तो हम डायरेक्ट टेंडर अप्लाई कर सकते हैं अपने नाम से।
तो जैसे जैसे एक्सपेंड होगी कंपनी, कॉस्टिंग बढ़ेगी, हाँ। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट टेंडर के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाकी मशीनरी वगैरह भी हम सोच रहे हैं कुछ ले लें, तो उसके बाद से फिर अभी मशीनरी की कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा होती है और स्किल लेबर भी चाहिए उसके लिए। जी 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 बिल्कुल जी, चलिए इनकी बिजनेस के लिए इनको आगे शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आगे भी हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।